हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं वो है ट्राइडेंट। एक यान टेक्सटाइल कंपनी है ये। और इसी के थोड़े फंडामेंटल के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। और देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली जो इसका काम है वो किस चीज़ में है। ये देखिए, यान्स में टेरी टावल्स, पेपर एंड केमिकल सेगमेंट में ये काम करती है। मेन जो बेसिकली जो ये कंपनी जानी जाती है वो मेन जानी जाती है यान्स के लिए, ठीक है ना, और टेक्सटाइल के लिए। और मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जो इसका यान प्रोडक्शंस है, सेगमेंट है जो, वो टोटली 100% कॉटन यान है इसमें। टोटली कॉटन यान, आपको पता है कॉटन की कितनी मांग है, और टोटली कॉटन यान ज़्यादा है। और मेन जो बिज़नेस जाना जाता है जो ट्राइडेंट में, वो मेनली जाना जाता है टेक्सटाइल के लिए, यहाँ के लिए। तो पहले मैं थोड़ी सी इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, 52 वीक हाई था जो 8 रुपये 45 पैसे था, जो अभी गया था हाल ही में। और 52 वीक जो लो है वो था, 52 वीक लो है इसका 3 रुपये 5 पैसे का। और इंटरप्राइज वैल्यू आप देख सकते हो 4,855 करोड़ की है। और इसमें जो डेट है उसको माइनस करने के बाद जो मार्केट कैप आता है इसका 3,241 करोड़ का आता है। और 337 करोड़ का इसके पास कैश है। और ये कंपनी स्मॉल कैप है, तो 337 करोड़ का कैश है, तो इट मीन्स कि ये सर्वाइव कर जाएगी इस वक्त जैसे हालात चल रहे हैं। और प्रमोटर जो होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है, 71.6%। तो आप जान सकते हो कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग इतनी है तो प्रमोटरों का भरोसा है, मैनेजमेंट का भरोसा है कंपनी पर, इसीलिए। और मैं आपको प्राइस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अभी ये 1 साल का प्राइस मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा था वो उसी प्राइस पे अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड हो रहा है, और आपको ये नीचे के लेवल पे बाइंग करने का मौका मिलेगा। इसका जो लेवल गया था वो 3 रुपये, ₹3.5 के करीब चला गया था। और उस प्राइस जब डाउन हुआ था इसका, उस प्राइस पे जिसने ख़रीदा होगा उसको अच्छी खासी रिटर्न इस टाइम मिल चुकी होगी, और आगे भी मिलेगी नो डाउट, क्योंकि इसकी डिविडेंड अच्छा है कंपनी का। आपको उसके बारे में मैं सब कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रमोटर होल्डिंग दिखा देता हूँ मैं इसकी। देखिए, प्रमोटर होल्डिंग जो है बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर डेट ज़रूर है, पर देखिए, जब आप अपने बिजनेस को जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो तो देखिए, थोड़ा बहुत कर्जा तो कंपनी पे चढ़ता ही है। तो मैं आपको कैश के बारे में बता चुका हूँ कंपनी के पास कितना है, और अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके करंट लायबिलिटी और करंट एसेट के बारे में। तो देखिए, ये इसकी करंट लायबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपकी करंट लायबिलिटीज़ 2020 मार्च। ये देखिए आप, करंट लायबिलिटी जो है इसकी 1,693 करोड़ की है। और करंट जो एसेट हैं इसके वो है 1,743 करोड़ के, यानी कि करंट लायबिलिटी से करंट एसेट ज़्यादा है। तो ये सर्वाइव के लायक है इस टाइम कंपनी। और हम वही कंपनियों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, जो इस टाइम में सर्वाइव कर पाएगी और आने वाले टाइम में आपको रिटर्न दे सकती है। और जो ये प्राइस है ना, काफ़ी बंदे बोलते हैं कि ये पेनी शेयर है, पेनी शेयर है। देखिए, प्राइस ना, ये यही प्राइस नहीं था इस कंपनी का, ट्राइडेंट का। इसका प्राइस 70 से 60 के बीच में था। ये आपको पता होगा कि स्प्लिट हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका प्राइस जो है स्प्लिट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, ये 13 दिसंबर 2019 की बात है। 1:10 का रेशियो का स्प्लिट हुआ था, यानी कि जो भी प्राइस था वो 10 टुकड़ों में बट गया था, और इसका प्राइस वो हाल ही में यही था। तो आपको पता ही है कि ट्रेड करेगा कैसे करेगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सोचोगे, अगर इसी प्राइस पे आता है तो कितनी अच्छी रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक, आप समझ सकते हो। और नो डाउट है कि ये फंडामेंटली अच्छा नहीं है स्टॉक, अच्छा है। मैनेजमेंट की आप होल्डिंग देख चुके हो। ये आपको ट्राइडेंट की वेबसाइट पे ले आया हूँ। ये आप देख सकते हो, टावल की पिक आ रखी है इसमें, चादर वगैरह की। ये आपको मैं वेबसाइट पे ले आया हूँ। मैं इसको बेसिकली आपको मेन जो दिखाना चाहता हूँ इसके क्लाइंट दिखाना चाहता हूँ। क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, मेन जो क्लाइंट्स हैं वो कौन से हैं। देखिए, यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमोंग द अदर कंट्रीज़। यानी कि मैक्सिमम जो इसकी जो जो मार्केट है वो इंडिया के अलावा बाहर भी है। और ये देखिए, सी के, कैल्विन, ठीक है जी, जेसी पैनी, आप देख सकते हो। ये लाइफस्टाइल जो गिने चुने हैं जो आपने देखे होंगे, अमेज़ोन हो गया जी। और ये देखिए, ये सब इसके बड़े बड़े ब्रांड हैं। आप कभी भी सर्च मार के देख सकते हो ये ब्रांड के बारे में। ताज होटल्स, ठीक है जी, और इसमें आईटीसी भी है। आईटीसी भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आईटीसी होटल्स। तो ये इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो आप क्लाइंट्स से पता लगा सकते हो कि आगे इसकी मांग है या नहीं है, कितना किसका जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है कि आगे मांग भी रहेगी,
माल की, जो भी ये बनाते हैं यान्स वगैरह जो भी है टोटली। तो आप कभी भी खोल के, जब आपको किसी की भी कंपनी के बारे में फंडामेंटल देखने होते हैं, कुछ भी देखना होता है, तो आप वेबसाइट खोल के उसकी चेक कर सकते हो। आपको पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसकी वेबसाइट खोल सकते हो। बेसिकली आपको सारे काम के बारे में पता लग जाएगा। मैं जब भी किसी स्टॉक की सर्च करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में सुनने में आता है, तो सबसे पहले मैं उसकी वेबसाइट देखता हूँ, वेबसाइट कैसी है। तो वेबसाइट से टोटली सारा मेनली जो है समझ में आ जाता है कि वो कंपनी करती क्या एक्चुअली में। तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो इसका क्लाइंट बेस। तो आपको पता है कि क्लाइंट बेस अगर अच्छा है तो कंपनी ग्रोथ करेगी, अच्छी खासी कंपनी। और ये जो आपको पेनी शेयर, काफ़ी बंदे बोलते हैं पेनी शेयर है, पेनी शेयर है। पेनी शेयर जो प्राइस है इसका पेनी शेयर नहीं है, ये अभी हाल ही में स्प्लिट हुआ था, आपको मैं दिखा चुका हूँ, इसलिए ये प्राइस है इसका। इसका प्राइस तो 70 से लेके 60 के बीच में घूम रहा था जब इसको स्प्लिट किया गया। और मुझे ये मेनली जो पसंद आती है कंपनी, वो आती है डिविडेंड यील्ड के लिए। देखिए 6 मंथ 13% की नेगेटिव रिटर्न है, आपको पता ही है कोविड-19 की वजह से। और डिविडेंड है इसका 2.52। उसके बाद इसकी जो माइनस में है 11.42% रिटर्न है 6 महीने की। 6 महीने सभी कंपनियों का बुरा हाल है, सभी के बारे में आप मार्केट में कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, सबके माड़े हाल है। और 1 ईयर में आप देख सकते हो 1.68% की, यानी कि जो ये कोविड-19 चला है इसको लेने के बाद बीच में देखा जाए तो 1.68% की रिटर्न दी है स्टॉक ने। 32.78% डिविडेंड है। तो टोटल रिटर्न कितनी होगी 34 माइनस करके, और ये प्लस करके 34.46 की रिटर्न होगी। 2 ईयर में आप देख सकते हो इसका डिविडेंड। 3 ईयर में आपको देख सकते हो कि इसने 22% की जो है नेगेटिव रिटर्न दी है, और 77.98 यानी कि 78% का डिविडेंड है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी टोटल रिटर्न कितनी होगी, 55% रिटर्न होगी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि डिविडेंड भी हो गया इसके कंपनी के बारे में। और कंपनी जो है अभी ग्रोथिंग पीरियड में, अपने सबसे जो मैं ज़रूरी जो स्टॉक चुनता हूँ वो ग्रोथिंग पीरियड वाले चुनता हूँ, जो पहले ही ग्रोथ कर चुके हैं अपने टोटली। उन स्टॉक्स में आपको जो रिटर्न मिलेगी ना, वो मिलेगी तो अच्छी, बट वो एक लिमिट होगी उसकी। और ये स्टॉक जो है जो ग्रोथिंग पीरियड में, इनका बेस अच्छा है, इनका क्लाइंट बेस अच्छा है, इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है, प्रमोटर की होल्डिंग आप देख चुके हो। तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक में आपको रिटर्न अगर अच्छी लेनी है तो ऐसे स्टॉक में आप निवेश कर सकते हो। और अगर आपको निवेश करना भी है स्टॉक में, तो आपको मैंने तरीका बता रखा है, अपनी कई वीडियो में बता रखा है तरीका, कि अगर आपको निवेश करना है तो आप कैसे करें निवेश। सबसे पहली चीज़ कि आपको देखना है कि वो ओवरबोट जोन में ना हो। ओवरबोट के अलावा आप देख सकते हो कि अगर आपको लगता है, जैसे अभी हमारी फंडामेंटल है कंपनियों के और मार्केट के जो चल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ नहीं रहा है पर प्राइस बढ़ रहे हैं। आपको पता है सिर्फ एक इलेक्शन की प्रॉब्लम है, इलेक्शन के बाद सब अपना हकीकत में आ जाएंगे स्टॉक जो भी होंगे। तो तब तक आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको रिटर्न लेनी भी है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई कीजिए। जैसे जैसे स्टॉक नीचे आता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप बाई करेंगे तो आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी, नो डाउट है। मैंने इसको लिया था, बहुत डाउन लेवल पे लिया था, ठीक है। तो अगर आपको भी रिटर्न लेनी है तो जैसे ही ये स्टॉक नीचे आता है आप बाय कर सकते हो, और नो डाउट है कि आपको ये रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न देगा और काफ़ी अच्छी रिटर्न देगा। और जिसका प्राइस है आप देख सकते हो, इसका प्राइस 6 से 8 के बीच में सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना। तो 6 से 8 के बीच में आप अच्छी सपोर्ट समझ सकते हो इसकी कि स्टॉक की है। बाकी आप फंडामेंटल आप खुद से भी चेक कर सकते हो। अगर आप निवेश करते हुए हो तो आप खुद से थोड़ी एनालिसिस कीजिए, वेबसाइट में देखा कीजिए कंपनी की, ठीक है। और कोई भी जैसे ऐप है, स्क्रीनर ऐप है या मोज़ो है, और इसके अलावा और भी ऐप है, उन पे चेक करके एक बारी सारी की सारी डिटेल चेक कीजिए, ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। आप मतलब किसी पे डिपेंड ना रहें। अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो आप खुद से भी देख सकें। किसी की वीडियो देखना अच्छी बात है, क्योंकि आपको थोड़ी सी उससे ना एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है कि वो स्टॉक है क्या, बेसिकली क्या नहीं है। कई बंदे होते हैं जो मतलब ज़्यादा नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनको मैं तरीका बताता हूँ कि आप वेबसाइट निकालिए उनकी, वेबसाइट से आपको बेसिकली सारी चीज़ों का पता लग जाता है। वेबसाइट अगर नहीं है कंपनी की तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। और ऐप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी ऐप आ चुके हैं अब तो, टिकट टेप हो गया, और भी काफ़ी ऐप हैं जिस पे आप चेक कर सकते हो उसके फंडामेंटल। तो अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते भी हो तो आपको मैंने तरीका बता दिया है, और आप अपनी एनालिसिस करके फिर ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। और आपको नीचे के लेवल पे बाइंग मिलेगी स्टॉक में, काफ़ी जल्दी मिलेगी, 2 4 5 महीने के अंदर अंदर में ही। तो जैसी आपको बाइंग मिलती है, अभी भी अगर आपको बाइंग मिलती है, और अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हो तो पूरी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मत करना, आप थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग करना। आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने इसमें 10% अपनी कैपिटल का अगर इन्वेस्ट करना है तो उसका 2 2 या 1 1% इन्वेस्ट करना। तो आपको अगर नीचे जितनी नीचे से बाइंग मिलेगी आपको रिटर्न भी उतनी ही अच्छी मिलेगी, नो डाउट है। और अभी जो है 6 से 8 के प्राइस पे ये मूवमेंट कर रहा है, और आपको पता है आने वाले टाइम में जो बूम आना है, मार्केट यहाँ तो रहेगी नहीं, मार्केट जानी तो ऊपर ही है। आपको पता है जितने भी अभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आई हैं, पहले भी आया है, डिप्रेशन आई है, तो मार्केट डाउन ज़रूर गई है,
पर अप भी आई है और पहले के लेवल से ज़्यादा अच्छी ऊपर आई है। तो मेरी पर्सनल राय जो है ये है कि आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आप एक बारी देख के अपनी एनालिसिस करके और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग कीजिए, और जितनी नीचे से बाइंग मिले उतनी कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि आपने 15 दिन 20 दिन में इन्वेस्ट किया और अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न मिल जाएगी। देखिए, अगर आपको अच्छी रिटर्न लेनी है तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए तो सोच के चलना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं मेरे को थोड़े टाइम में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल जाए, तो देखिए आप ना बहुत बड़ा जो जिसे कहते हैं ना एक जायका होता है, वो ख़राब कर दोगे अगर जल्दी शॉर्ट टर्म के चक्कर में आप इन्वेस्टमेंट में रहोगे तो। इसलिए म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी है, आपको पता है ये थोड़े लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से चलते हैं, कि थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 1 से 3 साल के बीच में। और आपको पता है अगर आप किसी भी इस टाइम में कोई भी अगर स्टॉक लेते हो तो अपनी परफॉर्मेंस वो दिखा ही नहीं पाएगा प्रॉपरली। जैसे क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ रहे हैं अब धीरे धीरे, तो आपको पता ही है क्या हाल है। तो अभी कोई भी स्टॉक आपको प्रॉपरली परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा। तो अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए उसे, कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए, क्योंकि 1 से 1.5 साल के लिए तो आपको पता है कि हमारी इकनॉमी ठीक होनी है। तो इसीलिए तो इन्वेस्ट कीजिए, बट एक बार अपनी एनालिसिस करके। और थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताइए। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।